नमस्कार, मैं ऋषल ढोबले और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, सच्चाई की खोज। आइए देखते हैं आज की टॉप 20 खबरें विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मेगा शो में 30,000 भारतीय शामिल हुए। पीएम ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का एक बार फिर जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हुए धमाकों की गूंज पूरे दुनिया ने सुनी। 22 जुलाई के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा में बड़े बदलाव लागू करेंगे। संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, अनुशासित, आधुनिक और श्रद्धालु अनुकूल बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासकीय प्रदेशों में तैनात 61 बड़े अधिकारियों का तबादला कर लिया है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल कंपनियों को अवैध मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रही है, जबकि राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद देश में ईंधन के दाम नहीं घटाए जा रहे। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बाराइक और सुखेंदु शेखर रॉय कोलकाता में राज्य भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। भट्टाचार्य ने उनका स्वागत किया। दिल्ली एनसीआर और लखनऊ में बढ़ते अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों को अनदेखे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो जल्द ही सख्त आदेश पारित करेगा। इस आदेश में उन अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी जो लापरवाही बरतने के जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। चंपक राय का बिना नाम लिए सपा प्रमुख ने कहा कि इस्तीफे से बच निकलने का रास्ता नहीं बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 25 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कई अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर सेल और अलग अलग थानों की पुलिस की जॉइंट टीम का गठन किया गया था। साइबर हॉटस्पॉट को चिंतित कर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और अपराधियों को दबोच लिया। गाजियाबाद स्थित विजयनगर थाना क्षेत्र की सर्वोदय कॉलोनी के एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। भारी बारिश के दौरान जलभराव के चलते एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची की नाली के तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल है। केरल पुलिस ने मावेलिकारा में एक 8 साल की लड़की की फोटो ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोप में मलयालम एक्टर विनायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार ये केस बुधवार तब दर्ज किया गया जब लड़की के पिता ने केरल राज्य बाल अधिकार आयोग से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यूक्रेनियम, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा सहयोग को लेकर अहम बातचीत हुई। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। देश भर में भारी बारिश के चलते कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। आईएमडी ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूरे देश में मॉनसून सक्रिय हो चुका है और कई जगह जलभराव की स्थिति बनी जा रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में बारिश का कहर कई शहरों में देखने मिला। रायगढ़, ठाणे, पालघर में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोकल सेवाओं पर असर देखा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों से आपत्तिजनक किताबें हटाने के निर्देश में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को आपत्तिजनक और नियमों के विपरीत पाई जाने वाली पुस्तकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। भारत में चल रहे ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट समिट में सदस्य देश के प्रतिनिधि परिवहन और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। 11 जुलाई को संयुक्त घोषणा जारी होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर देखने मिला।
नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। फिलहाल स्कूलों और कार्यालयों में छुट्टी का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। इसी साथ इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 सीरीज अपने नाम कर इतिहास रच दिया। नितिन गडकरी का E20 ईंधन पर बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 भारत को आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण घटाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के बीच विपक्ष ने चीन सीमा, LAC और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को उठाया, जबकि सरकार ने विदेश नीति और रक्षा सहयोग को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। पाकिस्तान में एक कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त होने और चीन में फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी। खबरों के सिलसिले में अब तक इतना ही। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पर, सच्चाई की खोज।